आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गोंडा से विधानसभा 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर राजकुमार चौहान ने गोरखपुर से प्रतापगढ़ तक एक महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क किया और शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। राजकुमार चौहान ने कहा कि कोई भी पार्टी उन्हें उनका अधिकार नहीं दे रही, लेकिन वह आने वाले समय में शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि आप लोग हमारे हाथों को मजबूत करेंगे तो हम आपको आपका खोया हुआ सम्मान जरूर वापस दिलाएंगे और साथ में मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर गोरखपुर विधायक प्रत्याशी यशवंत सिंह चौहान, सतीश चौहान, मान सिंह चौहान, निर्मल चौहान, महेश कुमार चौहान उर्फ गुड्डू चौहान, प्रभुनाथ चौहान, सुमित सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह चौहान, संग्राम सिंह चौहान, डॉक्टर कमलेश चौहान, सुनील सिंह, नंद कुमार चौहान, अमित चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। संवाददाता मोहनलाल चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं मोहनलाल चौहान। इस समय उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मैं खड़ा हूं और यहां पर हमारे युवा हिंदी सम्राट कहे जाने वाले राजकुमार चौहान जी और उनके साथ में और कई लोग हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं ये किस मिशन पर निकले हैं। अभी ये रोड पर खड़े हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं आखिर इनका मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है। जो आप ये जो काफिला आपका निकला है, इस काफिले के साथ साथ आपका लक्ष्य क्या, मिशन क्या है? लक्ष्य मेरा यही है कि हमारे समाज के हर नौजवानों को एक नई ताकत दें और आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी हमको सम्मान देने का काम नहीं करती है। हमारा सोच यही है कि हम लोग किसी से मांगने का नहीं, अपने लड़के छीनने का काम, अपना अधिकार आप स्वयं लेंगे। स्वयं। तो क्या आने वाला जो विधानसभा चुनाव है इसमें आप किसी पार्टी से या स्वयं? हम किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, ये समाज के साथ है। और ये आपका लक्ष्य क्या है? जो पीड़ित है, शोषित, वंचित है, उनके लिए आपने क्या सोचा? जो हमारे समाज में ऐसे पीड़ित और शोषित व्यक्ति होंगे उनका हम लोग मिलकर सहयोग किया। जो गरीब और निर्बल वर्ग है, यदि आपको विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करता है, आप उसके लिए क्या करें? अब आरक्षण की बात तो हम करेंगे नहीं, आरक्षण की बात तो सभी लोग करते आए हैं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे आपसे कि समाज को एक हिंदुस्तान में नई पहचान देने का काम करेंगे। राजकुमार चौहान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये राजकुमार चौहान जी, इन्होंने कहा कि अगर हमको जनता पसंद करती है और हमें विधानसभा में पहुंचाती है तो मैं पूरे हिंदुस्तान में जो भी पीड़ित, शोषित और वंचित हैं उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। और हमारे साथ में भैया जी जुड़े हैं जो शायद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, यशवंत चौहान जी। आपको इनके नेतृत्व में इनका जो भी आदेश रहेगा, चाहे चुनाव लड़ना, चाहे समाज को हम लोग लगे हैं जागरूक करने के लिए, और उनके जो भी है अधिकार उनके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा इनके नेतृत्व में। आप कहाँ से निकले? हम लोग गोरखपुर से हैं। गोरखपुर। जी जी। ये आपका जो काफिला है कहाँ तक जाएगा? प्रतापगढ़ तक जाएगा। प्रतापगढ़ पुल के नीचे से घूम के इस तरफ आओ ना भाई, इधर बस्ती से जाते हैं अयोध्या तो इस मार्ग पे आओ। यही इन्हीं के मार्गदर्शन नेतृत्व यही करेंगे। इनका जो आदेश रहेगा वैसे हम लोग काम करेंगे। जी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से मोहनलाल चौहान के साथ मान सिंह चौहान जी हमारे भाई हैं, बलरामपुर से हैं और ये अपने बारे में बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई आदरणीय राजकुमार चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इन्होंने जो अलग जगाया है चौहान समाज के युवाओं में, इस दौर में जो अंतिम छोर पे हमारा समाज बैठा हुआ है, शोषित, वंचित, उसका कोई कन्नमगुआकार नहीं है। किसी भी पार्टी में कन्म कह लीजिए तो कोई नेता नहीं है हमारा। 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से कोई एक चौहान का बेटा सांसद नहीं। जहां से सभी बिरादरियों की कन्म हिस्सेदारी की बात होती है दिल्ली के संसद भवन में बैठकर, वहाँ हमारे समाज का कोई भी अगुवाकार नहीं है। तो राजकुमार भैया के नेतृत्व में हम लोग जुड़े हैं। बलरामपुर मेरा क्या नाम है जिला पड़ता है, तातुल्ला नगर विधानसभा 142 हुआ करता था, जो अब 293 विधानसभा उतरौला है, वहाँ से मैं हूँ।
इससे पहले मैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। 22 के चुनाव में क्या नाम है, समाजवादी पार्टी से आसिफ खान को चुनाव भी लड़ा चुका हूँ और खुद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुका हूँ। तो जब चुनाव लड़कर हमने देखा इस क्या नाम है सरकार में, तो हमने देखा कि क्या नाम है कोई भी काम पड़ता है तो हमारे लोगों को क्या नाम है सिर्फ इसी इधर उधर भागना पड़ता है, कोई काम हो नहीं पाता भैया। तो भैया के नेतृत्व में निकले हैं, आने वाले विधानसभा, आने वाले लोकसभा में भैया का जो आदेश होगा उन्हीं के नेतृत्व में काम किया जाएगा, अपने समाज को मजबूत किया जाएगा। मेरा नाम राजकुमार चौहान है। अभी नहीं मैं गोरखपुर से प्रतापगढ़ की तरफ किया हूँ, वो भी गुड्डू भाई के नेतृत्व में। मेरा नाम यशवंत चौहान है। मैं पूर्व सभासद हूँ नगर पंचायत सहजनवा से। भैया के नेतृत्व में हम लोग प्रतापगढ़ के लिए जा रहे हैं। मेरा नाम गुड्डू चौहान है। आदरणीय हमारे युवा हृदय सम्राट राजकुमार चौहान जी के नेतृत्व में जो एक काफिला निकला है, कहते हैं जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे चौहानों में स्वदेश का प्यार उनके खून में, उनकी रगों में बसता है। लेकिन हमारे चौहानों का दायित्व जो बनता है, लोगों के राजनीतिक कैरियर को देखते हुए हमारे युवाओं को आगे ले जाने का काम कोई भी पार्टी नहीं करती। ऐसे स्थिति में हमारे बड़े भैया आदरणीय युवा हृदय सम्राट, जिन्होंने इस पीड़ा को उठाया है कि आने वाले दिनों में हम अपने युवाओं के मनोबल को दबने नहीं देंगे। हर कदम पर अगर किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक व्यक्तियों ने हमारे समाज को यूज करने की कोशिश की, उनका हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आने वाले 2027 में हम अपने लोगों को लेकर के, अपने लोगों के हक अधिकार को लेकर के अपने उसी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जहां पर हमारा 600 सालों तक आधिपत्य हुआ करता था। राजकुमार चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।